हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे कोटा प्रजामंडल मूवमेंट। और मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में हम प्रजामंडल मूवमेंट कवर कर लेंगे कम्प्लीटली। जो स्टार्टिंग के प्रजामंडल मूवमेंट्स हैं, एक्सेप्ट धौलपुर, सारे ही प्रजामंडल मूवमेंट छोटे छोटे हैं। बहुत ही माइन्यूट सी डिटेल्स है, सिर्फ प्रजामंडल मूवमेंट है, स्टेब्लिश ईयर है और उनके लीडर्स हैं। इतनी ही डिटेल्स हमको देखनी है, तो वन बाय वन हम इनको कवर करते हैं। ठीक है। कोटा प्रजामंडल मूवमेंट, कोटा के वन एंड ओनली लीडर हम पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, नैनूराम शर्मा। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था मंगरोल 12 में। कोटा प्रजामंडल मूवमेंट के लीडर हैं हमारे नैनूराम शर्मा, और इसका फर्स्ट सेशन हुआ मंगरोल 12 में। नेक्स्ट है हमारा सिरोही प्रजामंडल मूवमेंट। इसकी स्थापना 19 सॉरी 1939 में बॉम्बे में की गई थी। ठीक है। मीन्स बॉम्बे में क्यों की गई कि इंडिया का क्या है ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था हर अलग अलग जगह पे हर साल। तो ये मैक्सिमम प्रजामंडल मूवमेंट्स की स्थापना क्या है ना कि उसी टाइम पे की गई थी। जैसे मान लो कुछ लीडर्स हैं वहाँ गए हुए हैं, उन्होंने सेशन अटेंड करा, वो इंस्पायर हुए उन चीज़ों से और उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी हमारा एक प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और उन्होंने प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना करी। इस तरीके से कुछ प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना क्या है कि राजस्थान से बाहर भी हो रखी है। तो बॉम्बे में की गई थी। देखिए, ये इंस्पायर्ड था हमारा हरिपुरा सेशन जो था उससे। हरिपुरा सेशन क्यों स्पेशल है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, क्योंकि इसी हरिपुरा सेशन से कांग्रेस ने ओपनली सपोर्ट किया था प्रजामंडल मूवमेंट्स को, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है हरिपुरा जो सेशन है। ठीक है। और जो हमारे लीडर्स थे इसके इसके तो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे ही प्रेसिडेंट, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था। जो हमारे इसके लीडर्स थे सिरोही के, वो थे गोकुल भाई। तो हमारे जो लीडर्स थे सिरोही प्रजामंडल के, वो थे गोकुल भाई भट्ट, वृद्धि शंकर वृद्धि शंकर त्रिवेदी, और तीसरे थे हमारे समर्थमल समर्थमल। तीन इंपॉर्टेंट लीडर गोकुल भाई भट्ट, वृद्धि शंकर त्रिवेदी और समर्थमल। जिसमें से गोकुल भाई भट्ट हैं वो काफी इंपॉर्टेंट लीडर हैं, क्योंकि इनको गांधी ऑफ राजस्थान का टाइटल मिला हुआ है। गांधी ऑफ राजस्थान। और गोकुल भाई भट्ट ही हमारे सिरोही के पीएम बने थे। जब प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना हुई तो इनको पीएम बनाया गया था हमारा सिरोही का। मोर और लेस यही था। इंस्पायर्ड सिरोही। ठीक है। सिरोही प्रजामंडल मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन के 1938 में हुआ था, और 1939 बॉम्बे में सिरोही की स्थापना की गई प्रजामंडल मूवमेंट की। सुभाष चंद्र बोस हमारे इसके सेशन के प्रेसिडेंट थे। गोकुल भाई भट्ट, वृद्धि शंकर त्रिवेदी और समर्थमल, ये तीन लीडर थे, जिसमें से गोकुल भाई भट्ट को गांधी ऑफ राजस्थान कहा जाता है, और यही हमारे पीएम बने थे सिरोही प्रजामंडल के। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट प्रजामंडल मूवमेंट है हमारा
कुशालगढ़ प्रजामंडल। ये भी कुछ बहुत बड़ा है नहीं, छोटी सी डिटेल्स है, वो देख लेते हैं हम। पहली चीज तो हम थोड़ा कुशालगढ़ के बारे में देखते हैं। कुशालगढ़ क्या था ना कि चीफ शिप था, इसको इंडिपेंडेंट चीफ शिप का दे रखा था ब्रिटिशर्स ने, और ये दिया था 1866 में। ठीक है, ब्रिटिशर्स के थ्रू दिया गया था ये 1866 में। और ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का चीफ शिप था, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चीफ शिप क्या है, मीन्स बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक जगह है जहां से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंटली ब्रिटिशर्स चीफ शिप प्रोवाइड किया करते थे, तो ये कुशालगढ़ वो चीफ शिप था। ठीक है, और कुशालगढ़ प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम ने करी थी। ठीक है, तो कुशालगढ़ प्रजामंडल हमको ये याद रखना है कि इंडिपेंडेंट चीफ शिप था कौन सा, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, और इसकी स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम ने करी। नेक्स्ट है हमारा बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना 1943 एडी में हुई। 1942 में तो हुई कुशालगढ़ की, और 1943 में हुई बांसवाड़ा की। ठीक है, एक साल बाद में उसके। इसके तीन इंपॉर्टेंट लीडर हैं, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, दूसरे हैं धूलजी भाई भावसर, और तीसरे हैं मणिशंकर नागर। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर और मणिशंकर नागर, ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर हैं हमारे बांसवाड़ा प्रजामंडल के। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी लिखा करते थे, एडिटर थे इसके, वो है हमारा संग्राम। नाम से नहीं लग रहा है कि बस लड़ने को तैयार है। ठीक है, तो ऐसा एनर्जेटिक नाम रखा जाता है न्यूज़पेपर का, जैसे आंदोलन, संग्राम और ना अग्निबाण, और ऐसे ऐसे नाम देखे हैं हमने। तो संग्राम न्यूज़पेपर का नाम था, नाम से पता चल रहा है कि हाँ बस अब लड़ने को तैयार है। और 1943 में तो नेशनल मूवमेंट भी अपने पीक पे था। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो देखेंगे कि गांधी जी भी डू एंड डाई और भारत छोड़ो और सब बस लगा रखा था एक के पीछे एक मूवमेंट, कि उनको भगाना ही था अंग्रेजों को इस टाइम पे। तो ये बांसवाड़ा प्रजामंडल मूवमेंट, थोड़ा हम डिटेल देखते हैं इसमें। विजय बहन भावसर, ठीक है, धूलजी भाई भावसर की वाइफ थी विजय बहन भावसर। और ये हम जब वुमेन लीडर्स देखेंगे हमारे राजस्थान की, तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट लीडर रहने वाली है विजय बहन भावसर। विजय बहन भावसर ने क्या ना, वुमेन विंग थी ना हमारी, वुमेन विंग ऑफ प्रजामंडल, प्रजामंडल मूवमेंट की जो वुमेन विंग थी उसकी हेड थी विजय बहन भावसर। ठीक है, ये था हमारा बांसवाड़ा प्रजामंडल मूवमेंट। अब हम देखेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल। ये थोड़ा बड़ा रहने वाला है, और मोर और लेस ये मैं कहूंगा कि आपको मेन इंपॉर्टेंट इस पार्ट का, जो प्रजामंडल मूवमेंट हमारा बच्चा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डूंगरपुर प्रजामंडल ही है। बाकी सब तो बहुत छोटे छोटे से प्रजामंडल मूवमेंट है।
डूंगरपुर प्रजामंडल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके लीडर्स देखते हैं, कौन से 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं हमारे जिन्होंने ये प्रजामंडल मूवमेंट की स्थापना करी। एक तो भोगीलाल पांड्या, दूसरे थे हरिदेव जोशी, और तीसरे गौरीशंकर उपाध्याय। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहने वाले हैं। जब हम राजस्थान का एकीकरण देखेंगे तब भी ये भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी हमारे काफी इंपॉर्टेंट लीडर रहने वाले हैं। मीन्स ये थे डूंगरपुर प्रजामंडल से, इसी कारण से क्या ना कि ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, हुए ये ना एक्टिव थे ऐसे एरिया में जो डूंगरपुर की ज्यादा हिस्ट्री हम पढ़ते नहीं है जब हम देखते हैं, लेकिन जब प्रजामंडल मूवमेंट्स आते हैं तो ये तीनों लीडर इतने एक्टिव थे कि डूंगरपुर प्रजामंडल अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। और जब राजस्थान का एकीकरण किया जाता है तब भी ये लीडर्स क्या ना क्या काफी एक्टिव रहेंगे। हम इनको बार बार इनके बारे में पढ़ेंगे जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गौरीशंकर उपाध्याय का एक न्यूज़पेपर था, इनके न्यूज़पेपर और पंपलेट्स के पीछे की थियरी मैं पहले से बता चुका हूँ आपको लास्ट क्लासेस में कि क्यों ये अपने न्यूज़पेपर सब इंडिविजुअल छापा करते थे। तो गौरीशंकर उपाध्याय का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था सेवक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमको, सेवक न्यूज़पेपर था। और डूंगरपुर प्रजामंडल ने, ठीक है, किसी इंडिविजुअल लीडर ना होकर प्रजामंडल ही अपने आप में एक था जिसने इनको प्रयाण सभा की स्थापना की थी। ये प्रयाण सभा क्या करती थी, ये एजुकेशन पे फोकस करती थी। जो ट्राइबल एरिया था हमारा डूंगरपुर का, वहां पे एजुकेशन लेवल बहुत कम था, तो वहां पे एजुकेशन लेवल बढ़ाने के लिए ही ये प्रयाण सभा की स्थापना करते थे, जहाँ पे मेन फोकस इनका रहता था एजुकेशन। ठीक है, मूविंग फर्दर, भोगीलाल पांड्या के बारे में थोड़ी डिटेलिंग देखते हैं। भोगीलाल पांड्या, इनको गांधी ऑफ वागड़ कहा जाता था। गांधी ऑफ वागड़, वागड़ क्या है ना कि हमारा जो साउदर्न पार्ट है राजस्थान का, नॉर्दर्न वेस्टर्न साउदर्न पार्ट, जो ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वाला जो एरिया है, उसमें इस एरिया को वागड़ कहा जाता है, जहाँ पे कि आदिवासी ट्राइबल एरिया है ये पूरी तरह से। तो गांधी ऑफ वागड़ कहा जाता था, और इन्होंने स्थापना करी थी हरिजन सेवा संघ की। ठीक है, याद रखना है हमको, भोगीलाल पांडे इंपॉर्टेंट लीडर रहने वाले हैं। हरिजन सेवा संघ की स्थापना करी थी गांधी ऑफ वागड़। ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अब पता नहीं पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन गांधी ऑफ वागड़ किसे कहा गया है, भोगीलाल पांडे। अभी भी आप जैसे जो छोटे एग्जाम्स है राजस्थान की, सीईटी वगैरह जो कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि गांधी ऑफ वागड़ किसे कहा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में जो डूंगरपुर वाला प्रजामंडल था ये हो क्यों रहा था। भाई, इनका मेन फोकस था एजुकेशन, और वहां पे जो महारावल थे, जो किंग थे, उनको उपाधि महारावल की दी जाती थी डूंगरपुर में। तो वहां जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह थे। तो लक्ष्मण सिंह ने ऑर्डर पास किया स्कूलें बंद करने का, ये जो स्कूलें हैं इनको बंद करी जाए। ठीक है, क्योंकि अगर एजुकेशन होगी तो लोग क्या ना अपने खुद के पॉलिटिकल राइट्स के लिए जागरूक होंगे, वो डिमांड करेंगे अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की, अच्छी सर्विसेज की। और अगर वो ये सब कुछ डिमांड करने लगे तो इनका तो शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया ना कि स्कूल्स क्लोज करने की डिमांड करी। ठीक है, तो जब ये स्कूल क्लोज करने की डिमांड कर रहे थे तो उसी के साथ में एक इंसिडेंट हुआ जिसे कहते हैं अपन रास्तापाल इंसिडेंट के नाम से ये हिस्ट्री में जाना जाता है। रास्तापाल इंसिडेंट,
रास्तापाल इंसिडेंट क्या था कि रास्तापाल में टीचर्स थे, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया स्कूल बंद करने से। उन्होंने कहा कि भाई हम तो स्कूल बंद नहीं करेंगे, हम तो पढ़ाते रहेंगे बच्चों को। तो रास्तापाल इंसिडेंट में टीचरों ने स्कूल को बंद करने के लिए मना कर दिया। तो हुआ क्या कि दो टीचर थे, मैं आपको पहले स्टोरी बताऊं इसकी। दो टीचर थे, एक तो नाना भाई और एक सेंगा भाई। इन दोनों ने क्या ना कि स्कूल को बंद करने से मना कर दिया और ये कंटिन्यूसली पढ़ाते गए। तो ये जो महारावल थे लक्ष्मण सिंह, इनके लोग आए, उन्होंने क्या किया कि इन दोनों जो टीचर्स थे इनको खुद के एक गाड़ी से बांधा, पैरों को, और है ना, और गांव के अंदर इनको ऐसे ही घसीटते हुए ले जा रहे थे, गाड़ी से बांध के रोड पे घसीटते हुए ले जा रहे थे। तो एक स्टूडेंट थी, ब्रेव स्टूडेंट थी इनकी, कालीबाई भील थी। तो कालीबाई ने जब ये देखा कि ये दो टीचर्स को लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या ना, कालीबाई ने इनको छुड़वाने की कोशिश करी और सक्सेसफुली इनको छुड़वा भी लिया। लेकिन इस इंसिडेंट में क्या हुआ कि काली भाई और जो सेंगा भाई थे, काली भाई भील ने खुद की जान गंवा दी थी और वो शहीद हो गई थी इस इंसिडेंट में टीचर्स को बचाते हुए। तो उनको क्या ना कि ऑनर करने के लिए जो हमारा गेप सागर पॉन्ड है उस पे उनकी स्टेचू भी बनाई हुई है। गवर्नमेंट ने उनको काफी ऑनर किया है कि कैसे एक स्टूडेंट ने खुद के टीचर्स को बचाने के लिए एक पूरे सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ गई थी। आजकल के बच्चों की तरह नहीं है। आजकल वाले क्या है कि अगर टीचर को मारने आए तो वो तो दूर से खड़े होकर देखेंगे कि हाँ करो कुटाई, ताबीज बना दो इनका कूट कूट के, हमको रोज कूटते हैं, आज इनकी बारी है। ऐसा नहीं है। तो कालीबाई भील ने खुद की जान दे दी थी बच्चों को बचाने, वो टीचर्स को बचाने के लिए। कम मिलते हैं ऐसे स्टूडेंट, कहाँ मिलते हैं अब तो, कम क्या। ठीक है, तो हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। रास्तापाल इंसिडेंट, टीचर्स ने रिफ्यूज किया और जो दो टीचर्स थे वो थे नाना भाई और सेंगा भाई। और ये जो काली बाई की एज थी वो 12 साल की थी सिर्फ। देख लीजिए, 12 साल की एज में एक ना स्टूडेंट खुद के टीचर्स को बचाने के लिए खुद की जान दे देती है। और आजकल वाले तो जान ले लें। काली बाई भील थी, इनका क्या ना मर्डर कर दिया गया था, मर्डर्ड। इन्होंने रेस्क्यू किया जो टीचर्स को टाइड किया था ना, टाइड टू व्हीकल। तो ये हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। स्टेचूज बनाई गई हैं इनको ऑनर करने के लिए। किसकी बनाई? नाना भाई की और काली बाई की। कहाँ पे बनाई गई है? गेप सागर पॉन्ड पे। ये कहाँ है? डूंगरपुर में। देखिए, ज्योग्राफी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफी बार पूछा जाता है कि डूंगरपुर में ये गैप सागर पॉइंट कहाँ पर है। तो जब हम तालाब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तब हम देखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है, गैप सागर डूंगरपुर में है। ठीक है, मूविंग फर्दर। तो ये हमारा डूंगरपुर कंप्लीट होता है, डूंगरपुर प्रजामंडल मूवमेंट। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें भी, बचाया गया था टीचरों के द्वारा। ये इंसिडेंट था हुआ था इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है स्टूडेंट में कि कैसे एक 12 साल के स्टूडेंट ने खुद की टीचर्स को बचाने के लिए जान दे दी। और ये पहला प्रजामंडल मूवमेंट था जिसने एजुकेशन पे इतना फोकस किया था, क्योंकि यहाँ पे क्या पूरा ट्राइबल एरिया था और ट्राइबल्स की एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको लोगों को साक्षर करोगे तभी तो वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए अवेक होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जैसलमेर प्रजामंडल मूवमेंट। बस अब ये बहुत आरामदायक लोग थे जैसलमेर वाले। देखो, मिट्टी के धोरे ही धोरे हैं, ठीक है? कोई क्या ही लड़ लेगा। 15-15, 10-10 किलोमीटर तो कोई आदमी नहीं दिखता है, लड़ने में किससे जाएंगे? और आज भी नहीं दिखता है तो आज से 50 साल पहले तो क्या ही दिखता होगा। अगर आप यहाँ से लड़ने के लिए जाओगे तो शाम तक दूसरी जगह पर पहुंच पाओगे, इतनी दूर दूर तो लोग रहते हैं यहाँ पे। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का। जितना बड़ा एरिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जितना बड़ा एरिया है उससे भी उसकी कंपैरिजन में लोग बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या ना कि
जैसलमेर में देखते हैं, इतने आराम से रहे लोग कि ना तो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ना इन्होंने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करी। ठीक है, मतलब इनका ये कंसेप्ट था, लड़ रहे हैं ना यार बाकी लोग, जयपुर लड़ रहा है, बीकानेर लड़ रहा है, डूंगरपुर लड़ रहा है, लड़ने दो, जब उनके साथ होगा तो अपने साथ भी हो जाएगा। ये चिल मार के आराम से रह रहे थे वहां पे। तो ना तो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ना रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करी। लीडर देख लेते हैं हम, जैसलमेर प्रजामंडल के लीडर थे मिठालाल व्यास। इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं ये मूवमेंट, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकली काफी आइसोलेटेड है। अगर टेक्निकली हम बात करें कि क्यों नहीं हो पाया, तो एक तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, इतना दूर है राजस्थान के उस कोने में, और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। दूसरा क्या है ना कि यहाँ पे क्या है ना कि जनसंख्या घनत्व इतना कम है, आप कहाँ से मास मूवमेंट कर पाओगे, एरिया बहुत वास्ट है। ठीक है, तो ये मीठालाल व्यास इसके लीडर थे। इन्होंने स्थापना हुई कि यहाँ पे महेश्वरी महेश्वरी नव युवक मंडल की, यहाँ स्थापना हुई महेश्वरी नवयुवक मंडल की, और ये स्थापना करी थी रघुनाथ सिंह ने। ये हमारे लीडर थे दूसरे जैसलमेर प्रजामंडल के, रघुनाथ सिंह, जिन्होंने महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना करी, और इनको अरेस्ट कर लिया गया। जब भाई साहब लीडर ही अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या कर लेगा कोई, और इसको बैन कर दिया गया। ये जो नवयुवक मंडल बनाया इन्होंने संगठन, इसको बैन कर दिया गया, और रघुनाथ सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। और ये करा क्यों था? पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए इस मंडल की स्थापना करी। और जैसलमेर की गवर्नमेंट तो क्या ना कि सुपर एक्टिव थी, उनको पता था भाई क्या हो रहा है दूसरी जगह पे, बनाते ही बैन कर दिया और उनको अरेस्ट कर लिया लीडर्स को, कि तुम अब करो क्या करोगे। इसके ऊपर सागरमल गोपा हमारे काफी इंपॉर्टेंट नाम रहा है हिस्ट्री में इनका। इन्होंने एक बुक लिखी, सागरमल गोपा ने एक बुक लिखी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जैसलमेर प्रजामंडल में कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको ये याद रखना है, सागरमल गोपा का जो बुक लिखी है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये राजस्थान की जो एग्जाम्स में उसका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है प्रजामंडल मूवमेंट में, कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसके द्वारा लिखी गई है। जब हम एक चैप्टर ऐसा लेंगे जिसमें हम टोटल जो राजस्थान के लिटरेचर और बुक्स हैं वही देखेंगे, तो हम जब बुक्स देखेंगे तो ये फिर से हम रिपीट करेंगे वहां पर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल मूवमेंट। प्रतापगढ़ प्रजामंडल मूवमेंट। इसके तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स, ठक्कर बप्पा, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर है हमारे प्रतापगढ़ प्रजामंडल मूवमेंट के, ठक्कर बप्पा, अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर। ठक्कर बप्पा, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हमारे ठक्कर बप्पा है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं ठक्कर बप्पा की, वही चार्ट बनाएंगे हम। ठक्कर बप्पा का एक्चुअल नाम था
एक्चुअल नेम था इनका अमृतलाल ठक्कर। अमृतलाल ठक्कर, ठीक है। 1922 इन्होंने स्थापना करी थी भील सेवा मंडल की। भील सेवा मंडल की स्थापना करी किसने? ठक्कर बप्पा ने 1922 में। ठक्कर बप्पा जनरल सेक्रेटरी बने, जनरल सेक्रेटरी हरिजन सेवक संघ के। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। जो गांधी जी का हरिजन सेवक संघ था उसके जनरल सेक्रेटरी थे ठक्कर बप्पा। तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई राजस्थान का लीडर है वो अगर नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट कर रहा है और वो भी महात्मा गांधी की कोई बनाई हुई संस्था है उसके सेक्रेटरी वगैरह बन रहे हैं, तो वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पिक करते हैं? एग्जामिनर ऐसे रैंडमली तो अब्बा जब्बा डब्बा करके क्वेश्चन पिक करते नहीं है। वो देखते हैं कि इंपॉर्टेंस कैसे है, किसी चीज को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो आप डॉट्स को कनेक्ट करें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, कि कोई लीडर है वो अगर नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है या गांधी जी की किसी बनाई हुई जो संस्था है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके किसी उच्च पद पे रहा है, तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो एग्जामिनर सेटर है वो भी वेल एजुकेटेड लोग बैठते हैं पेपर सेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बुक खोली और जो पेज खुल गया उस पर से उठा के क्वेश्चन बना दिया, ऐसा कोई नहीं पेपर सेट करता है। तो आप चीजों को कनेक्ट करना सीखिए, देखिए लेटेस्ट ट्रेंड किस तरह से चेंज हो रहा है। लेटेस्ट ट्रेंड इसी तरह चेंज हो रहा है एग्जाम का, कि आप पढ़ के कुछ और जाते हैं आता कुछ और है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, पूरी पिक्चर बनाइए उसकी, फिर आपको क्वेश्चन क्लिक होना लगेगा। और ऐसा नहीं भी होगा, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो एक एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं। आपकी अगर चीज क्वेश्चन है उससे कुछ ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम जो लास्ट हमारा प्रजामंडल मूवमेंट है वो देखते हैं। लास्ट प्रजामंडल मूवमेंट है हमारा झालावाड़ प्रजामंडल। देखते हैं इसके अंदर इसके जो लीडर थे वो थे मांगीलाल भाव्या। मांगीलाल भाव्या इसके लीडर थे झालावाड़ प्रजामंडल के। और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसके अंडर में स्टेब्लिश करी गई खुद किंग हरीश चंद्र। जो किंग हरीश चंद्र थे उनके अंडर में ही रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करी गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो प्रजामंडल मूवमेंट हैं वो कंप्लीट होते हैं। अभी क्या है ना कि जैसे हमने प्रजामंडल मूवमेंट कंप्लीट कर लिए, मोर और लेस छोटे छोटे प्रजामंडल मूवमेंट थे ये। जो मेजर प्रजामंडल मूवमेंट्स अगर हम एक साइड कर लें तो ये तो काफी छोटे छोटे प्रजामंडल मूवमेंट्स हैं और काफी कम डिटेलिंग है। अब बात ये आती है कि अगर प्रजामंडल मूवमेंट अगर हुआ है तो कुछ ना कुछ सोसाइटी पे उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, वो इफेक्ट और उसके क्या दूरगामी परिणाम हमको मिले, क्या चेंजेस सोसाइटी में आए इन प्रजामंडल मूवमेंट्स के, किस तरह से उन्होंने सोसाइटी को जागृत किया, ये सब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और मोर और लेस उसकी समरी भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।